पाकिस्तान शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। पंजाब के बाद सिंध भी पानी की लपेट में है। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,33,000 क्यूसेक जबकि अखराज 3,32,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब सक्खर बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब बरकरार है, जहाँ पानी की आमद 2,66,000 क्यूसेक तक पहुँच गई है। आइंदा हफ्ते पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल होने से सैलाबी सूरत हाल मजीद संगीन होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अब्दुल कादिर साहब, जो कि माहिर माहौलियात हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का प्रोफेसर साहब। हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया और ख़ासी तब्दीलियां आ रही हैं। ना सिर्फ पूरी दुनिया, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खतरात हम इसके देख रहे हैं। आने वाले सालों में सूरत हाल कितनी खतरनाक होने वाली है और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमें अभी लेने चाहिए? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। क्लाइमेट चेंज इस वक्त एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है और पाकिस्तान जो है इसमें टॉप 5 कंट्रीज़ में हैं में से एक मुल्क है जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो हमारे मॉनसून सिस्टम के ऊपर पड़ रहा है। मॉनसून के सिस्टम जो है जो मुख्तलिफ पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, इनकी शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है और इसका एक्सटेंड जो है इवन पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ और इवन अफ़गानिस्तान के कुछ एरियाज़ जो हैं वहाँ तक इसका एक्सटेंड बढ़ चुका है। तो ये मॉनसून जो है ये बारिशों का एक बड़ा मुरतब और अल्लाह ताला का एक बेहतरीन निज़ाम है। तो इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसमें भी शिफ्ट आ रही है। पहले जो मॉनसून की बहुत सारी हवाओं का एक पैटर्न था वो बे ऑफ बंगाल से था। अब क्योंकि अरेबियन सी से भी मॉनसून की जो हवाएं हैं वो उसको सपोर्ट करती हैं और उनकी शिद्दत पिछले 15 साल से जो है उसमें इजाफ़ा रिपोर्ट किया गया है। तो ये मिल के इसकी वजह से पाकिस्तान के जो ख़ास तौर पे हिली एरियाज़ हैं और इसके अलावा जो मैदानी इलाके हैं जिनमें शकरगढ़, नारोवाल, सियालकोट, गुजरावाला, जेहलम, रावलपिंडी, शकवाल के एरिया, यहाँ पे जो है बारिशें मामूल से काफ़ी ज़्यादा रिसीव हो रही हैं। अभी आपने देखा सियालकोट और साथ ही इंडियन हेल्थ जम्मू में यहाँ पे 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई और ये वाला एरिया ऐसा 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया सियालकोट। जी। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इवन 50 मिलीमीटर भी बारिश हो जाए तो यहाँ के नालों में फ्लड्स आ जाते हैं। जिस तरह आपने देखा जम्मू तवी, मनावर तवी और इसके अलावा सियालकोट में नाला एक, डेक, पलखू और शकरगढ़ में बई और बसंतर, ये जितना भी पानी ये जम्मू के एरिया से आ रहा है और पीछे से माधोपुर बैराज से इंडिया से आ रहा है, ये सारा मिल के जो है लाहौर के करीब तक जो है ये रिवर रावी का हिस्सा बनता है। तो एक तो इंडिया की तरफ से पानी आ रहा है, दूसरा इस रिवर रावी की जो ट्राइब्यूटरीज हैं वहाँ से भी अच्छा खासा पानी का फ्लो आ रहा है। तो ये सारे मिल के इसकी वजह से क्या हो रहा है, रिवर रावी में एक इंतहाई ऊंचे दर्जे का फ्लड है जो कि रिवर रावी ने 88 के बाद एक काफ़ी बड़ा फ्लड देखा। बिल्कुल, 88 के बाद हम देख रहे हैं कादिर साहब कि ये बहुत बड़ा फ्लड है। इमरान सनाउल्लाह रावी पर मौजूद है। इमरान, स्टूडियो से तो हम मिलकर तमाम अपडेट्स लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, हम बताते रहते हैं सैलाब की सूरत हाल ये है। उस मकाम पर आप मौजूद हैं, ये कहिएगा कि आप इस ब्रेक से पहले वहाँ पर मौजूद थे, हूटर्स की आवाज़ आ रही थी, सायरन बजाए जा रहे थे, वो किस लिए होते हैं और इस वक्त पानी बढ़ चुका है या पानी अभी तक उतना ही है जितना पहले मौजूद थे? शहरबानो, पानी की मिकदार जो है वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ ही है और इसका बहाव बहुत तेज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जितनी देर में हम अपने नाज़रीन को अपडेट भी कर रहे थे, मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं यहाँ से तकरीबन 20 फुट के फासले पर पीछे खड़ा हुआ था। आई थिंक कोई कनेक्शन की वजह से हम इमरान को सुन नहीं पा रहे। आपकी तरफ आऊँगी प्रोफेसर साहब। जैसा कि आपने कहा कि
मानसून का पहले स्पेल होता था वो हम देखते थे शॉर्ट था, और जब आप लोगों की जानिब से या फिर महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्ट किया जाता था कि इतने दिन बारिश होगी, तो अमूमन ऐसा होता था कि वैसा ही था। क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल इससे पहले हमने नहीं देखी, ये एक ऐसी टर्म थी जो हमें अभी मालूम हुआ कि ये कोई नई चीज़ आई है, बादल का फटना। ये इसके बारे में बताइएगा हमारे नाज़रीन को। दूसरा, ब्रेक में आप कह रहे थे कि सैलाब के नुकसानात तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे क्या हैं ये इसके बारे में आगाह कीजिए। अच्छा, पहले मैं क्लाउड बर्स्ट के हवाले से कुछ अर्ज़ करूँगा। ये ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में होता है और बहुत रेयर केसेस में मैदानी इलाकों में होता है, लेकिन क्लाउड बर्स्ट जो है मैदानी इलाके और फुट हिल्स में भी तब हम इसको कंसिडर करते हैं जब बहुत ज़्यादा एक मुख्तसर दौरानिए में ज़्यादा बारिश हो जाए, तो उसको भी वो क्लाउड बर्स्ट की जो है कैटेगरी में शामिल करते हैं। जिस तरह के ये सियालकोट, जम्मू और ये पसरूर और शकरगढ़ के एरिया में हमने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया, और इसकी कई जो है हमारे जो मेट सिस्टम्स हैं, ये इसकी ऑलरेडी प्रिडिक्शन मौजूद थी कि इन एरिया में हाई इंटेंसिटी की रेनफॉल होगी। तो ये कोई नया फिनोमिना नहीं है, लेकिन अब ये है कि हमारी कम्युनिकेशन और रिपोर्टिंग सिस्टम ये भी काफ़ी बेहतर हो गया है, और साथ साथ जो हमारे जो वेदर पैटर्न्स हैं इनमें एक्सट्रीम कंडीशंस भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से ये अब जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं कि सूरत हाल खासी खतरनाक हो रही है। सैलाब का कहर सिर्फ कुदरती आफत नहीं, भारत की अभी जारहियत भी है। वही भारत जो बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश कर रहा है।